Welcome back to our YouTube channel. This is Rajan. This is Rohan, founders of All India Strength Wars. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, वी ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट एंड एनकरेज। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है लोगों की कि हाउ कैन आई बी पार्ट ऑफ ऑल इंडिया स्ट्रेंथ वॉर्स, हाउ कैन आई ट्रेन अंडर यू गाइज। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक वीडियो ऐसा बनाते हैं जिसमें हम वो रूटीन प्रेजेंट करें जो हम हमारे फिजिकल सेंटर्स में करते हैं, कैली 101 में करते हैं, गोरेगांव सेंटर में करते हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो दूर है बहुत और फिजिकली हमारे अंडर ट्रेन नहीं कर सकते। सो आज की इस वीडियो में हम जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टारगेट अपर बॉडी। इस रूटीन का नाम है अपर बॉडी श्रेड। देखिए, फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने, बिकॉज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू टोटल ऑफ 4 राउंड्स, बट इस वीडियो में हम दोनों सिर्फ 1 राउंड करेंगे। आप चाहे तो वो चीज रिपीट करके बाकी 3 राउंड्स कंप्लीट कर सकते हो सेम पैटर्न में। एक राउंड 40 सेकंड ऑन एंड 20 सेकंड ऑफ रहेगा। फॉर एग्जांपल, पहला एक्सरसाइज कमांडो पुलअप्स है, तो मैं कमांडो पुलअप्स 40 सेकंड तक कंटिन्यूस करने वाला हूं, फिर मैं 20 सेकंड्स रेस्ट लूंगा। सो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट 1 मिनट। फिर मेरे पास सेकंड एक्सरसाइज है पैरेलल बार डिप्स, वो मैं अगेन 40 सेकंड्स तक करूंगा, फिर मैं 20 सेकंड्स रेस्ट लूंगा। ऐसे वी हैव अ टोटल ऑफ 8 एक्सरसाइजेज हियर। हमने इक्वली डिवाइड किया है, पुल एंड पुश हम दोनों कवर कर रहे हैं थ्रू दिस 8 एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो है कमांडो पुलअप्स। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप हर एक एक्सरसाइज, हर एक मूवमेंट सही फॉर्म से, सही टेक्निक से कीजिए। तो रोहन को और मुझे आप ध्यान से देखिए और सुनिए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कमांडो पुलअप कैसे करेंगे? देखिए, आप मिक्स ग्रिप में बार को पकड़िए, हैंग कीजिए, स्ट्रेट आर्म डेड हैंग से चालू कीजिए और स्ट्रेट ये पुल अप एंड यू कम ऑल द वे डाउन। पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज कीजिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो। एक बार आप लेफ्ट में जा सकते हैं, एक बार आप राइट साइड में पुल कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर स्ट्रेट 40 सेकंड्स। इसके बाद हम देंगे 20 सेकंड्स ऑफ रेस्ट, देन वी विल स्विच टू द सेकंड मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है पैरेलल बार डिप्स। यहाँ पे हम चेस्ट एंड ट्राइसेप्स फोकस कर रहे हैं। स्टार्टिंग पोजीशन देखिए, मैंने जो गलती देखी है बिगिनर्स में, दे स्टार्ट लाइक दिस। दैट इज नॉट द राइट वे। आपका स्कैपुला जो है कंप्लीटली डिप्रेस्ड होना चाहिए। दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट द पैरेलल बार डिप्स। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 90 डिग्री तक आप जा रहे हैं, और नीचे जा सकते हैं, वेल एंड गुड, बट 90 डिग्री इज मैंडेटरी। दैट इज हाउ यू विल डू पैरेलल बार डिप्स। थर्ड मूवमेंट जो हमारा है वो है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। आप प्लेसमेंट देखिए हैंड्स एंड फीट का, कंप्लीट फीट टचिंग द ग्राउंड। आप पुल कीजिए, स्कैपुलस अगेन डिप्रेस्ड, चेस्ट ओपन, पूरा बार को टच कीजिए, चेस्ट और पूरा नीचे जाइए। दैट इज हाउ यू विल डू ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स आपके लिए बहुत इजी है, तो यू कैन स्विच टू इन्वर्टेड रोज। देखिए, इसमें हम वी आर मोर पैरेलल टू द फ्लोर। दिस मेक्स द डिफिकल्टी लेवल हाई। बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। चेस्ट ओपन रखिए, स्कैपुलस डिप्रेस रहेंगे, पूरा चेस्ट टच कीजिए बार को और पूरा रेंज यूज कीजिए। दैट इज हाउ यू विल डू इन्वर्टेड रोज। फोर्थ वेरिएशन जो है वो है स्ट्रेट बार डिप्स। अगेन आपको एक स्ट्रेट बार ढूंढना है, डिप पोजीशन पे जाना है, जो कि आपका मसल अप का टॉप मोस्ट पोजीशन है, और यू विल हैव टू गो स्ट्रेट डाउन। कोशिश कीजिए कि आप चेस्ट लेवल तक बार को टच कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग फुल रेंज ऑफ मोशन। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग स्ट्रेट बार डिप्स। फिफ्थ वेरिएशन है स्किन द कैट। ये एक बेसिक मूवमेंट है अगर आपको फ्रंट लीवर और बैक लीवर प्रैक्टिस करना है। कोशिश कीजिए कि आपका आर्म्स एकदम स्ट्रेट हैं थ्रू आउट द मूवमेंट और आप पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। दैट इज पूरा आप जर्मन हैंग तक जा रहे हैं और आप पूरा वापस डेड हैंग तक आ रहे हैं। दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग स्किन द कैट। सिक्स्थ वेरिएशन इज स्पाइक पुशअप, जहां पे हम हमारे शोल्डर्स को टारगेट करने वाले हैं। देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? फ्रॉम प्लैंक पोजीशन, जो कि आपका रेगुलर पुशअप पोजीशन है, उसमें आप अपने नीज को क्लोज लाइए रिस्ट के। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ से आप पूरा रेंज यूज कीजिए। दैट इज योर फोरहेड ऑलमोस्ट टचिंग द फ्लोर, और आप पूरा ऊपर जाइए। देखिए, गलती क्या होती है कि ये डिस्टेंस बड़ा हो जाता है।
मतलब आपके पैर पीछे स्लिप होते रहेंगे, वो एक तरह से ऑलमोस्ट डिक्लाइन पुशअप है, वो आपको नहीं करना। करेक्ट वे मैंने आपको बताया, इस डिस्टेंस को शॉर्ट कीजिए और पूरा रेंज यूज कीजिए। दैट इज हाउ यू विल डू पाइक पुशअप। 7th वेरिएशन है हेड बैंगर्स, जिसमें हम हमारे बाइसेप को टारगेट करने वाले हैं। You go into chin up position, you push the bar away from you and pull it back again. That is how you will be doing head bangers targeting your biceps. 8th वेरिएशन जो कि हमारा लास्ट वेरिएशन है आज के रूटीन में, वो है डायमंड पुशअप। यहाँ पे अगेन हम चेस्ट एंड ट्राइसेप्स को फोकस कर रहे हैं। देखिए रेगुलर प्लैंक पोजीशन से आप हैंड्स को क्लोज लाइए, दिस इज अ डायमंड ग्रिप। सेम जैसे आप पुशअप पे करते हैं, पूरा नीचे जाइए, चेस्ट ऑलमोस्ट टचिंग द फ्लोर एंड देन यू कम ऑल द वे अप। बाकी चीज विल बी सेम एज योर रेगुलर पुशअप। सो दिस विल बी योर डायमंड पुशअप लास्ट वेरिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक वार्म अप। पहला जो है हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड आर्म रोटेशन। विल गो ऑल द वे बैक, पूरा आर्म स्ट्रेट रखिए। लेट्स गो 5 ईच साइड, देन चेंज। आप इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। देन वी आर गोना स्प्रेड आउट द आर्म्स, विल गो लेफ्ट टू राइट। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक बेसिक वार्म अप है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 7 8 9 10। नेक्स्ट अप स्काई टच टू फ्लोर टच, विल गो ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। कोशिश कीजिए कि फ्लोर टच कर रहे हैं और पूरा एक्सटेंड कर रहे हैं आर्म्स ऊपर तक। लेट्स डू दिस 10 टाइम्स। 6 7 8 9 and 10। ओके, नेक्स्ट अप वील गो इनटू द स्क्वाट पोजीशन, डीप स्क्वाट। कोशिश कीजिए कि पूरा डीप स्क्वाट अचीव कर रहे हैं आप। यहां से हैंड्स सामने रखेंगे और लेफ्ट टू राइट एक्सटेंड करेंगे ऑल द वे अप स्ट्रेट। कोशिश कीजिए कि आप हमेशा स्काई का देख रहे हैं, ऊपर तक नजर जा रही है आपकी। लेट्स गो 5 ईच साइड, 7 8 9 10। यहाँ पे हम बैठ जाएंगे, सिट डाउन इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। विल गो फॉर 90-90 स्ट्रेच। 90-90 में आपको नीज फ्लोर पे टच करने हैं। देखिए टुवर्ड्स द लेफ्ट, कीपिंग द बैक स्ट्रेट। ऐसे झुकना नहीं है, स्लाउच नहीं करना, आपको कोशिश करना है कि आपका बैक स्ट्रेट है। देन यू चेंज टुवर्ड्स योर राइट। अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप फ्लोर का सपोर्ट भी ले सकते हैं, लाइक दिस, और चेंज कीजिए लेफ्ट एंड राइट। लेट्स ट्राई टू डू दिस 5 ईच साइड। 4 5 6 7, बैक स्ट्रेट, 8 9 and 10। सेम पोजीशन, हैंड्स को पीछे रखिए। यहां से विल पुश द बट ऑल द वे अप लाइक दिस एंड डाउन। ब्रीथ आउट while going up, in while going down. Let's do this 5 times. 3 up, 4 and up, 5. Also let's do some wrist warm up. We'll stand up, extend the arms forward, wrist circles करेंगे. Let's do 10 clockwise, let's do 10 anti clockwise. बिकॉज रिस्ट का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। हम काफ़ी टाइप्स के पुशअप्स कर रहे हैं, तो हमारा रिस्ट एक्सटेंशन बहुत सी जगह होने वाला है, जिसकी वजह से अगर आपका रिस्ट मोबाइल नहीं है तो आपको इंजरी हो सकता है और थोड़ा पेन भी हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक वार्म अप। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, और या फिर ये सेम फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू द रूटीन। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर रेडी। यहाँ से 8 मिनट तक हम ये रूटीन फॉलो करने वाले हैं। दिस इज अ फॉलो अलोंग रूटीन, मतलब जैसे जैसे हम आपके सामने रूटीन कर रहे हैं, आप वहाँ पे घर बैठे ये रूटीन हमारे साथ फॉलो कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, 40 सेकेंड्स ऑन, 20 सेकेंड्स ऑफ रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टाइमर। आपके सामने स्क्रीन पे टाइमर चलता रहेगा और अप नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो पॉपअप आता रहेगा। So I hope you guys are ready. We are going to start with our first round. This is an 8-minute long round, follow along round. Let's start the round in 5, 4, 3, 2, 1 and go. First variation, commando pull-ups. Remember the grip that I told you, mixed grip रखना है। एक बार लेफ्ट साइड जाइए, एक बार राइट साइड जाइए।
40 सेकंड्स तक नॉन स्टॉप आपको ये वेरिएशन करना है। अगर आपको टायर्डनेस फील होता है तो आप नीचे आ सकते हैं, 5 से 10 सेकंड रेस्ट लीजिए, देन यू गो ऑल द वे अप अगेन। जरूरी नहीं है कि आपको 40 सेकंड तक ये करते ही रहना है, आप बीच में रेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। 25 सेकंड गॉन, कंटिन्यू इफ यू कैन स्ट्रेट फॉर 40 सेकंड्स। कोर ग्लूट्स एंगेज रखिए। लास्ट 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। यहाँ पे हम 20 सेकंड्स रेस्ट ले रहे हैं। कोशिश कीजिए डीप ब्रीदिंग कीजिए बिकॉज ये रेस्ट पीरियड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पैरेलल बार डिप्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 5 4 3 2 1 एंड गो फॉर इट। कम ऑन गाइस। जैसा कि मैंने बताया आप 90 डिग्री एटलीस्ट जाइए। कोर ग्लूट्स एंगेज रखिए। 40 सेकंड्स तक आपको ये मूवमेंट कंटिन्यूस करना है। अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट लेवल है आपका, तो आप ये मूवमेंट कंटिन्यूस 40 सेकंड्स तक कर सकते हैं, मैं ये समझता हूं। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड और बाकी हैं गाइस, कम ऑन, कीप गोइंग। ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, ब्रीदिंग पे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कीप गोइंग। लास्ट 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। यहां पे हम 20 सेकंड्स रेस्ट अगेन ले रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है इन्वर्टेड पुल-अप्स या फिर ऑस्ट्रेलियन पुल-अप्स। यहां पे हम कोशिश करेंगे कि हार्डर वेरिएशन चूज करेंगे बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट राउंड। ओके, थर्ड वेरिएशन स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1 एंड गो। इन्वर्टेड रोज, कोशिश कीजिए कि आपका चेस्ट बार पे टच हो रहा है। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 rep at a time, यही हमारा फोकस होने वाला है यहाँ पे। जितना फोकस रेप होगा उतना ज्यादा मसल एक्टिवेशन आपको मिलेगा। कोर और ग्लूट्स हमेशा एंगेज रखिए। सभी बॉडी वेट मूवमेंट्स में कोर और ग्लूट्स का एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रीदिंग, ब्रीथ इन when you go up, breathe out when you're coming down. 10 more seconds to go. Come on guys. 5 4 3 2 1 and relax. नेक्स्ट वेरिएशन, यहाँ पे 20 सेकंड्स रेस्ट है। नेक्स्ट वेरिएशन हमारा है स्ट्रेट बार डिप्स। सेम बार हम यूज करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, हार्ट रेट को धीरे से नीचे लाइए। वी आर गोना स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 4 3 2 1 एंड गो। स्ट्रेट बार डिप्स, कम ऑन गाइस। चेस्ट पूरा नीचे तक टच कीजिए, लेग्स को स्ट्रेट रखिए और पूरा लॉकआउट कीजिए एल्बोस को जब आप ऊपर आ रहे हैं। Come on guys, this is the first round and fourth variation. Breathing पे पूरा focus, हमेशा पूरा range use कीजिए। That is what calisthenics is all about, using full range of motion. 25 seconds done. Come on guys. This is only first round. हमें 4 round करने हैं। Last 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। 20 सेकंड्स रेस्ट। हमारी कोशिश यही होगी कि हम 20 सेकंड्स रेस्ट को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना हार्ट रेट धीरे धीरे नीचे लाएं 20 सेकंड्स में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी स्किन द कैट। स्किन द कैट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कैसे करना है। वी आर स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1 एंड गो। आर्म्स को स्ट्रेट रखिए, पूरा नीचे जाइए जर्मन हैंग तक एंड पूरा नीचे आइए डेड हैंग। That is how you do skin the cat. Come on guys, कोशिश कीजिए कि आप 10 reps कर पाएं 40 seconds में। अगर नहीं कर पाएंगे that's absolutely fine. धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। आर्म्स एकदम स्ट्रेट रखिए। Come on guys, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। Last 10 seconds to go. 5 4 3 2 1 and relax. 20 seconds rest. Next up is going to be pike push-up. We are going to use the floor here. Breathe in, breathe out, 10 more seconds rest. And let's go in 4 3 2 1 and go for it. जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि
आप डिक्लाइन पुशअप को इमिटेट मत कीजिए. पाइक पुशअप इज मच डिफरेंट दैन डिक्लाइन पुशअप. आपको हैंड्स और लेग्स के बीच का डिस्टेंस कम करना है एज कम्पेयर टू रेगुलर पुशअप, एंड देन यू हैव टू डू द पाइक पुशअप. कोशिश कीजिए कि फोरहेड पूरा नीचे तक टच हो रहा है. आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं जितना भी आपका स्ट्रेंथ लेवल है. कम ऑन गाइस, वी हैव 10 more seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. 20 seconds rest. Next up is going to be head bangers. We are going to target biceps here. 20 seconds rest. Breathe in, breathe out. This is the second last exercise starting in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go for it. Come on guys. Glutes and core engaged, body stable, legs together and use good range of motion. आप नोटिस करेंगे कि इसमें आप पूरा पीछे नहीं जा सकते बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. दैट इज वेरी एडवांस लेवल. तो जितना रेंज आप यूज कर सकते हैं कीजिए. आप नीचे आ सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं और इस मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फाइन गाइस. कम ऑन, कीप गोइंग. 15 more seconds. Keep going guys, keep going. Come on, last 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. Last exercise पे हम आ गए. First round, last exercise, diamond push-up. Again a floor work. Regular push-up में shoulder grip होता है. Diamond push-up में we will be using close grip. Okay, let's start in 5, 4, 3, 2, 1 and go for it. Come on, last exercise, first round. We are almost at the last exercise. First round it is. Try to give your 100% in the first round. आगे जाके नेक्स्ट राउंड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपका शायद स्ट्रेंथ लेवल ड्रॉप हो एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके. धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगा और आप सेम इंटेंसिटी से चारों राउंड हिट कर सकते हैं. 15 more seconds to go guys. Come on. Keep going, keep going. Let's go. Last 5, 4, 3, 2, 1 and relax. So we have completed first round. यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं क्योंकि एक राउंड के बाद हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे. 1 मिनट तक पॉज कीजिए और ये रिपीट कीजिए पूरा स्टार्टिंग से 8 मिनट का राउंड जो हमने स्टार्ट किया था. अगर आपका ये फर्स्ट डे है, अगर आप ये रूटीन ऐसा रूटीन पहली बार कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप 4 राउंड मत कीजिए, 2 राउंड से स्टार्ट कीजिए, 3 राउंड से स्टार्ट कीजिए. पहले ही दिन इतना हाई इंटेंसिटी हिट मत कीजिए. हो सकता है कि आपका बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाए. अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी कैलिस्थेनिक्स इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप 4 राउंड हिट कर सकते हैं. नाउ अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में और आप 4 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, दिस इज द टाइम फॉर द कूल डाउन. सो नेक्स्ट अप वी आर गोना डू अ क्विक कूल डाउन. सो आफ्टर डूइंग 4 राउंड्स, नाउ इज द टाइम फॉर कूल डाउन. सबसे पहले जो हम चीज करेंगे वो है डीप ब्रीदिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे हार्ट रेट को ग्रेजुअली नीचे लाएं, बैक टू नॉर्मल लाएं. सो हम 5 टाइम्स डीप ब्रीथ करेंगे. इनहेल and exhale. Again, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One last time, inhale and exhale. All right, the first thing which we are going to do right now is go for the child pose. Child pose is basically इस position से ही will extend the arms forward. कोशिश कीजिए कि आपका चेस्ट पूरा नीचे तक जा रहा है, टच हो रहा है. एल्बोज को पूरा नीचे तक रखिए इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर और जस्ट रिलैक्स कीजिए. ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ही फैक्टर है जो कि आपका हार्ट रेट नीचे लाएगा. विल होल्ड दिस फॉर मोर 5,
4, 3, 2, 1 and up. We'll come back to this position. टोस को इस बार हम पॉइंट डाउन करेंगे. पहले ऐसा था, अभी हम ऐसा रखेंगे. हैंड्स को हील्स पे प्लेस करेंगे. यहाँ से हम अपने बट को आगे पुश करेंगे. विल ओपन द चेस्ट एंड लुक अप. ये हमारा एंटीरियर बॉडी का स्ट्रेच है. आपका रेक्टस एब्डोमिनस, चेस्ट, शोल्डर्स, ये सब मसल यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है. होल्ड कीजिए इसको एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स और ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए. लास्ट 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Same position, I'll turn this way towards you. Same position में हम sideways lean करेंगे, यानी यहाँ से we'll go all the way to our right, so that we get a stretch on our lats, and we'll hold this position for 10 seconds. So when you're holding this position, आप make sure कीजिए कि आप ऊपर देख रहे हैं. आपका eye contact ऊपर है, सीलिंग पे. उसकी वजह से आपको और ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा और आप ज़्यादा लीन कर पाएंगे. अगर आपसे इस वे में स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं. 10 seconds each side and you are good to go. Next up, we are going to stretch the triceps. Same position में हम ओवरहेड आर्म्स को लेके जाएंगे. एल्बोस को यहाँ से नीचे प्रेस करेंगे और आई एम श्योर आपको यहाँ पे ट्राइसेप्स पे एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है. उसको होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स तक. ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए. 5, 4, 3, 2, 1 and change towards the other side. एल्बोस को वर्टिकली नीचे पुश कीजिए, टचिंग योर बैक. होल्ड दिस फॉर मोर. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. हमारे शोल्डर्स ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो थोड़ा शोल्डर्स को भी स्ट्रेच करते हैं. रेयर डेल्टॉइड्स को स्ट्रेच करेंगे. होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5, 4, 3, 2, 1 and change. Other side. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. We're gonna sit down. Next up, we are gonna do puppy dog stretch. Child pose se we'll extend the arms more forward. We'll lean forward, forward and hold this position for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Same position में we'll crawl towards our left side now. Same position, we'll crawl towards our left side. You're gonna feel more stretch on your lats here. Of course, in the rectus abdominis, which is your six packs, and of course in your chest. Hold this again for 10 seconds, and after 10 seconds, we'll change the position towards our right. Let's go for the right side. जितना रिलैक्स्ड वे में आप कूल डाउन कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट विल ब्रिंग द हार्ट रेट ग्रेजुअली डाउन. अगेन होल्ड इट. ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए. 3, 2, 1 and relax. We'll stand up from here. We're gonna stretch the hamstring, lower back, hand to toe touch करेंगे. Basic hamstring stretch. Relaxed way में खड़े रहिए and go all the way down. Reach out till your toes and hold. 10-second hold. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. This is a very basic cool down. जैसे कि वार्म अप को हमने शॉर्ट रखा था, वैसे ही कूल डाउन में हमने एक बेसिक स्ट्रेच आपको बताया है. बट आई एम श्योर यू विल बी नीडिंग मोर देन दिस. इसी को लेके हमने प्लान किया है कि हम आगे आने वाली वीडियोस में एक प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन पे भी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर रूटीन मिल सके. अपने रूटीन के बाद क्या करना है, रूटीन से पहले क्या करना है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये रूटीन अच्छा लगा हो, तो डू लाइक द वीडियो. ऑल्सो subscribe, because that is what will keep us going, will motivate us to create more such content for you. So that was it for today. We'll see you in the next video.